जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चाहिए। और चलिए जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं जिन छोटे उपायों को करके आप अपने परिवार की खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक छोटा सा कछुआ, धातु का या मिट्टी का कछुआ, कुछ किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि इनके छोटे छोटे और सरल टिप्स आपकी जिंदगी को कितना खुशनुमा बना सकते हैं। इसलिए आप भी इन टिप्स को अपने जीवन में अपना करके, आजमा करके अपने परिवार, व्यापार और अपनी दिनचर्या को और भी बेहतर बना सकते हैं। 3 हरे पौधे मिट्टी के बर्तनों में घर के अंदर आपको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी उपाय है। ध्यान ये रखना चाहिए कि फेंग शुई में बोनसाई और कैक्टस को हानिकारक माना जाता है, क्योंकि बोनसाई जो है वह प्रगति में बाधक होता है और कैक्टस से हमेशा हानिकारक, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा उससे उत्सर्जित होती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोण में, यानी पूर्व और उत्तर के कोने में तालाब या कृत्रिम फव्वारा या किसी भी प्रकार का जल स्रोत होना बहुत ही शुभ होता है। फेंग शुई के अनुसार इसके पानी का प्रवाह घर की ओर होना चाहिए, न कि घर से बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर होगा तो धन का घर से बाहर जाने का संयोग बनने लगेगा, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा उसका फेस करके रखें, उसको इस तरीके से बनाएं या लगाएं, या अगर वहां पर बोरिंग करा रहे हैं कि पानी जो है वो जल जो है वह घर के अंदर आता प्रतीत होना चाहिए। तीसरा उपाय है कि घर के सदस्यों की दीर्घायु के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ, बहुत सारे लोग मेटल्स का या मिट्टी का कछुआ भी रखते हैं, अगर इसको पूर्व दिशा में आप रखेंगे तो इससे आपके परिवार का, आपका अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा निरंतर बना रहेगा, आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। चौथा उपाय, चौथा सुझाव, चौथा टिप्स ये है कि घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए, निगेटिव एनर्जी से बचाए रखने के लिए पूर्व दिशा में मिट्टी के एक छोटे से पात्र में नमक भर के आपको रखना चाहिए और हर 24 घंटे या 48 घंटे में, यानी 1 दिन या 2 दिन में इस नमक को आपको बदलते रहना चाहिए। आपके घर की ऊर्जा सदैव शुद्ध रहेगी और पवित्र रहेगी। 5वां टिप्स यह है कि अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बना हुआ एक ड्रैगन का आपको चित्र या मूर्ति रखना चाहिए। इससे आपको ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता रहेगा। और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 6वां सुझाव यह है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में उत्तर और पश्चिम के कोने में, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में कोई एक ऐसा इंडोर प्लांट रखना चाहिए जो पौधा छोटा हो। जब वो छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इंडोर प्लांट अपने कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, अपने बिजनेस प्लेस में रखने के लिए सबसे उपयुक्त जगह उत्तर पश्चिम का कोना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा आपके व्यापार में आपको प्रगति मिलने लगेगी, किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि से आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर इन सभी टिप्स को आप आजमाइए। आप देखिएगा कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर शुरू होगा। उषा हमारे साथ, हमारी कॉलर जुड़ गई हैं। उषा, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी बताइए बताइए, सुन रहा हूँ आपको। जी मेरी बेटी का जन्म 11 जनवरी 1988 मुंबई और दिन का समय 12:50। जी बताएं, प्रश्न करें। मैं उसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल।
देखिए, इनको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिलने के लिए ये समय बहुत अच्छा समय है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में इनको नहीं पड़ना चाहिए। इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो इनको आने वाले समय में बहुत परेशान करेंगे। 12वें भाव में बृहस्पति राहु का संयोग और भाग्य स्थान में सूर्य और शनि का संयोग समय समय पर इनके जीवन में उपद्रव मचाता रहेगा। लेकिन जहां तक आपने नौकरी की बात पूछी है, तो राहु के बारे में खास तौर पर कहते हैं कि राहु चाकरी ही कराता है, दूसरे की नौकरी ही कराता है। तो ऐसे में राहु का समय है, नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, थोड़े से प्रयास के बाद इनको नौकरी मिल जाएगी। श्याम हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। श्याम, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। श्याम, आपको हमारी आवाज मिल रही है? नमस्कार मैडम जी श्याम, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से, पूछिए अपना सवाल। हाँ मिल रही है मैडम। जी श्याम, सवाल पूछिए। मैडम मैं अपने बारे में ही पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। मेरा पिछले 2 साल से समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा नौकरी के बारे में भी और घर के बारे में। मैं फिलहाल नौकरी करता हूँ मिलिट्री फोर्स में। तो पंडित जी, यहाँ पर श्याम जी की काफी समस्याएं हैं, तो उनका समाधान जी कीजिए। बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 21 जुलाई 1979 79। जी ये समय का तो पता नहीं सर। जी देखिए, जन्म स्थान और जन्म समय के अभाव में प्रश्न लग्न से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने कहा कि जीवन में बहुत सारी बाधा चल रही है। इस प्रश्न लग्न के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। शुक्र तीसरे भाव का स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी हैं और बैठे हैं 12वें स्थान में। तो ऐसे में पता चलता है, इससे ये कहा जा सकता है कि संघर्ष बहुत रहेगा, लेकिन कुछ उपाय करने से आपको सफलता भी मिल सकती है। सबसे पहला काम आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण करना है, आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है। इस समय आपके लिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति है, क्योंकि शुक्र जो है वह व्यय स्थान में बैठा है, खर्च बहुत कराएगा, बहुत शौकीन, बहुत भोगविलासी बनाएगा। तो अपनी आदतों पर नियंत्रण करें, सबसे पहला काम यह है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अगर आप नियमित करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो इस उपाय के साथ ही लेते हैं आपसे इजाजत। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। जी धन्यवाद, नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।